यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे। महाभारत ग्रंथ भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है जिसकी रचना महर्षि वेदव्यास जी ने की थी। दोस्तों, आज हम महाभारत में रचे गए विभिन्न प्रकार के रोचक व्यूह रचनाओं के बारे में जानेंगे। महाभारत से जुड़ी विभिन्न प्रकार के विशेष व्यूह रचनाओं के बारे में जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, महाभारत के सबसे चर्चित और मशहूर व्यूह चक्रव्यूह का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसमें अर्जुन पुत्र अभिमन्यु कौरवों ने चक्रव्यूह के नियमों के विरुद्ध जाकर निर्मम हत्या कर दी थी। लेकिन महाभारत के युद्ध में ऐसे ही कई अन्य प्रकार के व्यूह रचनाओं का उल्लेख मिलता है। इस युद्ध में दुश्मन को पराजित करने के लिए दोनों ही पक्ष अपने अपने हिसाब से रचनाएं बनाते थे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कौन से थे वो व्यूह। पहला, गरुड़ व्यूह। युद्ध में सैनिकों को विपक्षी सेना के सामने इस तरह पंक्तिबद्ध खड़ा किया जाता है कि आसमान से देखने पर गरुड़ पक्षी जैसी आकृति दिखाई दे। इसे ही गरुड़ व्यूह कहते हैं। महाभारत में इस व्यूह की रचना भीष्म पितामह ने की थी। दूसरा, क्रौंच व्यूह। क्रौंच सारस की एक प्रजाति है। इस व्यूह का आकार इसी पक्षी की तरह होता था। महाभारत में इस व्यूह की रचना युधिष्ठिर ने की थी। तीसरा, अर्धचंद्राकार व्यूह। सैन्य रचना जब अर्धचंद्र की तरह होती थी तो उसे अर्धचंद्राकार व्यूह रचना कहते थे। इस व्यूह की रचना अर्जुन ने कौरवों के गरुड़ व्यूह के प्रत्युत्तर में की थी। चौथा, चक्रव्यूह। चक्रव्यूह को आसमान से देखने पर एक घूमते हुए चक्र के समान सैन्य रचना दिखाई देती थी। इस चक्रव्यूह को देखने पर इसमें अंदर जाने का रास्ता तो नजर आता है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आता। महाभारत में इस व्यूह की रचना गुरुद्रोण ने की थी। पांचवा, मंडलाकार व्यूह। मंडल का अर्थ गोलाकार या चक्राकार होता है। इस व्यूह का गठन परिपत्र रूप में होता था। महाभारत में इस व्यूह की रचना भीष्म पितामह ने की थी। इसके प्रत्युत्तर में पांडवों ने वज्र व्यूह की रचना कर इसे भेज दिया था। छठवां, वज्र व्यूह। वज्र एक तरह का हथियार होता है। ये दो प्रकार का होता था, कुलिश और अशानी। इसके ऊपर के 3 भाग तिरछे टेढ़े बने होते हैं। बीच का हिस्सा पतला होता है, पर यह बड़ा वजनदार होता है। इसका आकार देखने में इंद्रदेव के वज्र जैसा होता है। महाभारत में इस व्यूह की रचना अर्जुन ने की थी। सातवां, कछुआ व्यूह। इसमें सेना को कछुए की तरह जमाया जाता है। आठवां, और्मी व्यूह। पांडवों के वज्र व्यूह के प्रत्युत्तर में भीष्म ने और्मी व्यूह की रचना की थी। इस व्यूह में पूरी सेना समंदर के समान सजाई जाती थी। जिस प्रकार समंदर में लहरें दिखाई देती हैं, ठीक उसी आकार में कौरव सेना ने पांडवों पर आक्रमण किया था। नौवां, शिंगात्मक व्यूह। कौरवों के और्मी व्यूह के प्रत्युत्तर में अर्जुन ने इस व्यूह की रचना की थी। ये व्यूह एक भवन के समान दिखाई देता था। 10वां, चक्रशकट व्यूह। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु की निर्मम हत्या के बाद अर्जुन ने शपथ ली थी कि जयद्रथ को कल सूर्यास्त के पूर्व मार दूंगा। अगर ऐसा नहीं कर पाया तो अग्नि समाधि ले लूंगा। तब गुरु द्रोण ने जयद्रथ को बचाने के लिए इस व्यूह की रचना की थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की चतुराई से जयद्रथ उस व्यूह से निकलकर बाहर आ गया और मारा गया। इसके अलावा सर्वोत्तभद्र और सुपर्ण व्यूह का उल्लेख भी मिलता है। दोस्तों, यह थी महाभारत से जुड़ी कुछ विशेष व्यूह रचनाएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।
दोस्तों कैसी लगी जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि हमारे नए वीडियो प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।